ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए मंगलवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो वैसे तो प्रत्येक मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वर्ष में 4 ऐसे मंगलवार होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं बजरंगबली की पूजा आराधना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। ये 4 मंगलवार विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो मंगलवार आते हैं ज्येष्ठ मास में। और ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। बुढ़वा मंगल के नाम से इस मंगलवार को जाना जाता है। और ज्येष्ठ मास के मंगलवार में यानी कि बड़े मंगलवार को भगवान हनुमान जी के वृद्धि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वृद्धि स्वरूप में हनुमान जी की पूजा आराधना करने से जीवन के हर संकट से छुटकारा मिलता है। स्वयं हनुमान जी ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं जो कि ज्येष्ठ मास में बड़े मंगलवार को उनके विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास में कितने मंगलवार पड़ रहे हैं और इन मंगलवारों में आप किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, कौन सा उपाय कर सकते हैं, और हाँ, क्यों इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है। और हाँ, आज की वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसे बड़े मंगलवार को कर लेने मात्र से ही जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। चाहे आप घर में किसी भी प्रकार के कलह क्लेश से, नकारात्मक ऊर्जा से, तंत्र मंत्र या किए कराए के प्रभाव से परेशान हो, आपके घर पर, आपके परिवार पर या आपके दुकान पर कोई बुरी नजर लगी है, किसी ने बंधन कर दिया है जिससे कि सफलता बाधित हो रही है, परिवार में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, कर्ज से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है। मतलब देखिए, अगर आपके हर कार्य में बाधा आ रही है, कोई भी कार्य हो बनते बनते अंत समय में बिगड़ जाता है, वास्तु दोष, ग्रह दोष या फिर किसी भी प्रकार के किए कराए से आप परेशान हैं, तो आज का उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को जीवन की किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार महाभारत काल में जब भीम को अपने बल का घमंड हो गया था तो ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बजरंगी ने बूढ़े वानर का रूप धारण करके भीम के अभिमान को दूर किया था। तभी से इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में मंगलवार को वन में विचरण करते हुए श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन भी विप्र रूप में हुआ था और इसलिए ज्येष्ठ मास के चारों मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चारों मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे कि आज के दिन अगर आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा है, मतलब मूर्ति स्वरूप में हनुमान जी आपके पास है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं और धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पर भी लगाएं और हनुमान जी के मस्तक पर भी लगाना चाहिए। लाल रंग का गुड़हल या गुलाब का पुष्प हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं और बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतुफल हनुमान जी को अर्पित किया जा सकता है और कोई भी गुड़ से बनी हुई मिठाइयां हनुमान जी को अर्पित करने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हाँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को यानी कि बड़े मंगलवार जो 4 होते हैं, इनके व्रत भी धारण करते हैं। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए ज्येष्ठ मास के 4 मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, कोर्ट केस से घिरे हुए हैं, मुकदमे में फंस गए हैं,
शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है, राहु केतु के दुष्प्रभाव से परेशान है, या कोई भी ऐसी परेशानी जो आपके जीवन से समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं, धन प्राप्ति के लिए परेशान हैं, नौकरी या व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आती हैं, या फिर बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, आप एक्सीडेंट का भय हमेशा बना रहता है, मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ गई है, तो ऐसे में ज्येष्ठ मास के जो 4 मंगलवार हैं, इन 4 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर और उन्हें चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने की सामग्री क्या होती है, देखिए, आपको चाहिए चमेली का तेल, सिंदूर चाहिए आपको, हनुमान जी का सिंदूर अलग से मिलता है ऑरेंज कलर का, वही सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और तेल और सिंदूर मिलाकर और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मतलब हनुमान जी के शरीर में इसी तेल और सिंदूर का लेप किया जाता है। तो आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा मंदिर है जहां पर सिंदूरी हनुमान जी रहते हैं जिनको चोला चढ़ाया जाता है, ऐसे मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अब देखिए, वैसे तो हर जगह हनुमान मंदिर मिल जाते हैं, लेकिन हर मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कौन सा ऐसा मंदिर आपके शहर में, आपके घर के आसपास है जहां पर आप जाकर चोला चढ़ा सकते हैं। सुबह से शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, मतलब सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो दोपहर के बाद, यानी कि जो प्रदोष काल का समय होता है लगभग 4 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे रात तक भी चोला चढ़ाया जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो आप ऐसा मंदिर देख लीजिए जहां पर चोला चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है, और बड़ी से बड़ी परेशानी हो आपकी, चोला चढ़ा देने मात्र से ही दूर हो जाती है। इसके अलावा कोई भी आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, विवाह की, जीवन में सफलता की, करियर में सफलता पाना चाहते हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की मनोकामना हनुमान जी को चोला चढ़ा देने मात्र से पूर्ण हो जाती है और समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाने जाते हैं तो दीपक जरूर लेकर जाइए। दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी डाल सकते हैं, या फिर चमेली के तेल का ही दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। लंबी या गोल बाती जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। मिट्टी का एक दीपक ले जाइए और हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, 2 लौंग इसमें डाल दीजिए और हनुमान जी की इसी से आरती कर लीजिए। और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप बूंदी का लड्डू लेकर जा सकते हैं, या फिर सिर्फ बूंदी भी मिल जाती है, जो प्रसाद की बूंदी होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भोग अवश्य लेकर जाइए। आप चाहे तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, मतलब देखिए जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी इच्छा हो। मंदिर में भोग लगाकर जो भी आसपास के लोग होते हैं उन्हें वितरण करना चाहिए, और कुछ प्रसाद स्वरूप अपने घर में भी लाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। तो ये उपाय आप 4 मंगलवार को कर सकते हैं। अगर 4 मंगलवार को नहीं कर पाते हैं तो ज्येष्ठ मास में 4 मंगलवार हैं, इनमें से कोई भी मंगलवार जो आपके लिए अनुकूल हो उसी मंगलवार को कर लीजिए। 1 मंगलवार भी कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर 4 मंगल कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। बिना तुलसी पत्ते के हनुमान जी भोग स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी पत्ता जरूर रख दीजिए। और एक मीठे पान का बीड़ा भी हनुमान जी को जरूर अर्पित कीजिए। और चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जप करना, जैसे कि ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का भी जप करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अपने समय के अनुसार देख लीजिए आप किस समय चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इस 1 मंगलवार को तो चोला अवश्य चढ़ाइए। और पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कहिए, अपनी परेशानियां कहिए। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो बड़े से बड़े संकटों का निवारण हो जाता है और दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो ज्येष्ठ मास के 4 मंगलवार आप नोट कर लीजिए। पहला मंगलवार 9 मई को है, दूसरा मंगलवार 16 मई को, तीसरा मंगलवार 23 मई को है और चौथा मंगलवार 30 मई को है। ये 4 मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण है, जिस भी दिन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल, स्त्रियों का प्रश्न होता है कि क्या हम हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। देखिए मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, तो ऐसी मूर्तियों को, ऐसे विग्रह को महिलाएं स्पर्श नहीं करती हैं, इसलिए आप स्वयं से चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, जैसे कि आपका पुत्र हो, आपके भाई हो, आपके पति हो, तो उनसे भी चढ़वा सकते हैं। और अगर ये भी संभव न हो तो मंदिर में चले जाइए, पुजारी जी को सामग्री दे दीजिए और पुजारी जी से कहकर अपने नाम पर संकल्प करवा के आप चोला चढ़वा सकते हैं और उसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप चोला चढ़ा सकते हैं। महिलाएं भी, स्त्रियां भी, लड़कियां भी, जिनके भी मन में कोई विशेष मनोकामना हो या हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो,
तो आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ बड़े मंगलवार से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।